once again very warm welcome to our channel और हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से जहां हम सीबीएसई रिजल्ट को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो भाई उसके ही पहले सीबीएसई ने एक ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए जारी कर दी है। सो माय डियर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, रिजल्ट आने के पहले ही सीबीएसई ने एक धमाकेदार फैसला किया है। एक बड़ा फैसला जो सीबीएसई ने यहाँ पर ले लिया है रिजल्ट आने के पहले ही। मतलब कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसमें सीबीएसई ने चेंजेस किए। सुना तो आपने होगा ही। आखिर ये रूल्स क्या है, ये फैसला क्यों किया हुआ है, इससे क्या फायदा मिलने वाला है, सारी चीजें जानेंगे आज के इस सेशन में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि उन्हें भी इस अपडेट के बारे में पता चल सके और रिजल्ट की जो भी अपडेट है उसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं सीबीएसई का वो बड़ा फैसला आखिर क्या है, किस बारे में सीबीएसई ने रूल्स चेंज किए हैं, आखिर क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आप सीबीएसई के इन रूल्स को अप्लाई कर सकते हो। तो बिफोर रिजल्ट ये रूल्स जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए करते हैं श्री गणेश आज के इस सेशन का। उसके लिए हमें आना होगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो गूगल क्रोम पर मैंने सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। अब सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से हमें जाना है मेन वेबसाइट पर। तो मेन वेबसाइट पे जैसे ही आते हो तो यहाँ पे सीबीएसई के लेटेस्ट आपको जो करिकुलम है वो मिल जाते हैं। जो भी सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट निकालता है वो सब आपको यहाँ पे विजिबल होती है, राइट। तो यहाँ सबसे पहले आप देखो 2 मई का एक अपडेट है, चेंज इन अ सीक्वेंस ऑफ पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज ऑफ बोर्ड फॉर क्लास 10th and 12th बाय प्रोवाइडिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स फर्स्ट फॉलोड बाय द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और री इवैल्यूएशन। अब आप सोच रहे हो कि मैम ये क्या है, आखिर यहाँ किसकी बात की जा रही है, री इवैल्यूएशन, वेरिफिकेशन और फोटोकॉपी आंसर बुक्स। यस, तो सब चीजें बताने वाली हूँ आपको कि आंसर कि रिजल्ट आने के बाद में जो प्रोसेस होती है, सपोज वो सारे स्टूडेंट्स जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कि आपने जैसा लिखा था वैसे मार्क्स आपको नहीं मिले, आपके किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको मार्क्स कट सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स आने चाहिए थे, आपके 70 या 50 या 40 मार्क्स आए, आपको ऐसा लगता है कि आपके साइंस में बहुत कम मार्क्स आए हैं लेकिन आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस केस में आप अपनी आंसर बुक को इवैल्यूएट करवा सकते हो, री इवैल्यूएशन करवा सकते हो, उसको वेरीफाई करवा सकते हो, अपनी आंसर बुक को पहले से देख सकते हो। इस पर्टिकुलर सेक्शन में सीबीएसई ने इस बार चेंजेस किए। आइए जानते हैं कि क्या चेंजेस जो है वो सीबीएसई ने इस ईयर किए हैं। तो जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पर पूरी पीडीएफ ओपन हो चुकी है जो कि लेटेस्ट है 2 मई 2025 को। ये सर्कुलर बेसिकली सीबीएसई की साइट से आ चुका था जैसे आप देख रहे हो, और यहाँ पे साफ साफ सब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है कि चेंज इन सीक्वेंस ऑफ पोस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि जो पोस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज मतलब पहले जो रीवैल्यूएशन का काम होता था, पहले जो रीवैल्यूएशन की स्टेप्स थी, जो सीक्वेंस था, उसमें सीबीएसई ने बड़ा बदलाव किया है। ठीक है, अब क्या बदलाव किया है, क्या था पहले, तो आप यहाँ पे देखो, पहले सीबीएसई मार्क्स को वेरीफाई करता था, उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट को आप बुलवा सकते थे, ऑब्टेन कर सकते थे। देन यदि आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें आप रीवैल्यूएशन करवाते थे। ये 3 प्रोसेस पहले फॉलो की जाती थी। बात समझ में आ रही है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके रिजल्ट में कुछ भी गड़बड़ है, आपको ऐसा लगता है किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स आपके कट हो चुके हैं, आप जैसा एक्सपेक्ट करते थे कि आपको इतने अच्छे मार्क्स आने चाहिए लेकिन नहीं आए, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है सीबीएसई की साइड से, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कॉपी चेकिंग की वजह से भी, तो आप यहाँ पे सबसे पहले अपने मार्क्स को वेरीफाई करते थे, राइट। और उसके बाद फिर आप इवैल्यूएटेड आंसर बुक की फोटोकॉपी को ऑब्टेन करते थे। देन इसके बाद आपको लगता था जिस क्वेश्चन में गड़बड़ है तो उसके लिए आप रीवैल्यूएशन करवाते। तो ये 3 स्टेप्स पहले फॉलो की जाती थी। लेकिन इस बार सीबीएसई ने जो चेंजेस किए वो चेंजेस ये है बेटा कि आप वेरिफिकेशन के पहले ही आंसर बुक को, जो आपकी फोटोकॉपी होगी आंसर बुक की, उसको ऑब्टेन कर सकते हो, उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। इस बार आपका जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा, रीवैल्यूएशन का प्रोसेस होगा, वो में होगा। दिस इज द सीक्वेंस जो कि सीबीएसई ने इस बार चेंज किया है। मतलब यदि आपको लगता है कि आपके रिजल्ट आने के बाद किसी भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम है, या आपको ऐसा लगता है कि यार इस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स बहुत ज्यादा आने चाहिए थे, आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम है, तो आप डायरेक्टली अपनी आंसर बुक को एक्सेस कर सकते हो। उसकी फोटोकॉपी को आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से, आप सीबीएसई से ऑब्टेन कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है। एंड देन अब आप आंसर बुक देखने के बाद एनालाइज करोगे, आपको ऐसा लगता है किसी क्वेश्चन में कम नंबर है तो आप उसको रीवैल्यूएट करवा सकते हो, या आपको ऐसा लगता है कि भाई काउंटिंग गलत हुई है, ठीक है, तो आप उसको रिकैलकुलेट करवा सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड दिस इज द बेसिक चेंज जो इस बार सीबीएसई ने किया है बिफोर रिजल्ट डिक्लेरेशन। आ गई बात समझ में। सो इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू सिस्टम विल अलाउ स्टूडेंट्स टू सी देयर इवैल्यूएटेड आंसर बुक बिफोर रीचेकिंग एंड गिव देम क्लैरिटी ऑन मार्क्स अवॉर्डेड, स्पेसिफिक कमेंट्स एंड एनी एरर मेट। तो अब आपको ये चीज क्लियर हुई अच्छे से कि कोई भी एरर यदि आपको लगती है
या आपको ऐसा लगता है कि आपकी कॉपी जो आपने बुलवाई है, आंसर शीट जो आपने बुलवाई है, उसमें कम मार्क्स अवार्ड किए गए हैं या किसी आंसर में आपको मार्क्स नहीं मिले हैं, तो बेटा इसके लिए आप पहले ही अपनी आंसर बुक को ऑब्टेन कर सकते हो, उसकी फोटोकॉपी बुलवा सकते हो और उसके बाद में फिर आप वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दो, आप चाहो तो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दो, या आप चाहो तो दोनों के लिए आप एक साथ अप्लाई कर सकते हो। सो अ कैंडिडेट आफ्टर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक इन द फर्स्ट स्टेप कैन डिसाइड वेदर टू ऑप्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स which entitles posting, totaling of marks or any unevaluated questions of re-evaluation whereby candidate request for re-evaluation of question or questions thereof। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। बहुत अच्छे से यहाँ पे सीबीएसई ने ये लाइन आपके लिए लिखी हुई है, और ये चीज सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं बल्कि क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। तो अब जो रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट के बाद में आपको एक खुशखबरी मिल गई होगी कि पहले ही अब आप अपनी फोटोकॉपी को ऑब्टेन कर सकते हो, उसके बाद में आप वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो है ना गुड न्यूज। अब गुड न्यूज किस सेंस में है डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे अब आपको यदि ऐसा लगता है, वैसे तो सीबीएसई इस बार धमाकेदार रिजल्ट अनाउंस करने वाला है, ग्रेस मार्क्स, बोनस मार्क्स, मॉडरेशन पॉलिसी, सारी चीजें भर भर के अप्लाई की जा रही है। ठीक है, तो रिजल्ट तो आपका बहुत बढ़िया आना ही है, बट फिर भी यदि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो आप फोटोकॉपी बुलवा कर रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग अपनी शीट की करवा सकते हो। तो होपफुली इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है। काफी सारे यूट्यूब चैनल पे और न्यूज पे अपडेट हो रहा है, तो अब आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, यदि कोई भी डाउट अभी भी आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहते हो तो सबसे पहले चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही रिजल्ट आता है या रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ। ठीक है जी, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, वहां पर भी आप अपनी डिटेल्स को शेयर कर सकते हो ताकि मैं आपका रिजल्ट जो है आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। राइट, अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट वो ये है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ईयर 25-26 की शुरुआत हो चुकी है, और इस सेशन में नए सेशन में नई शुरुआत आपकी अपनी बरखा मैम के साथ हम कर चुके हैं। तो जितने भी क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट्स यहाँ मुझे सुन रहे हैं, तो बेटा आप अपने जूनियर्स के साथ या अपने सीनियर्स के साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। यदि उन्होंने 9th-10th में IT AI CA ऑप्ट किया है, या उन्होंने 11th-12th में CS IP IT या AI लिया हुआ है, तो बेटा उनके लिए गुड न्यूज है कि अब आपको अपनी बरखा मैम के चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाने हैं बहुत जल्दी, वो भी फ्रेश अपडेटेड वीडियो लेक्चर्स जो कि बहुत जल्दी चैनल पर अपडेट होने वाले हैं। तो इसके लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ताकि आपको ये सारी अपडेट्स भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो फॉर नोट्स एंड एवरीथिंग। मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।